मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं रेनू मैम आज आप लोगों को कक्षा 8 के प्रथमा पाठ मंगलम का श्लोक गान करवाने वाली हूँ और आप लोगों को इसका अर्थ समझाऊंगी और आगे आपको क्वेश्चन आंसर भी समझाऊंगी। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक पूरा पाठ ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, और जैसे जैसे मैं आप लोगों को एडवाइस देती जा रही हूँ वैसे वैसे आप काम करिएगा। आप लोग कॉपी और पेन अपने पास रखिए। जो भी नोट करने वाली चीज़ें हैं, लिखने वाली चीज़ें हैं, आप उन्हें नोट करते रहिए। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग प्रथमा पाठ मंगलम का गान करते हैं। मंगल गान, मंगल श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले है संगच्छध्वं संवध्वं संवो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। आप सब लोग मेरे साथ इसको गाइए। संगच्छध्वं संवध्वं संवो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। अर्थात गुरु शिष्य से कहते हैं कि आप सभी एक साथ चलिए, एक साथ बोलिए और आपके मन एक साथ सभी प्रकार के ज्ञान प्राप्त करें। जिस प्रकार प्राचीन काल में हमारे देवता लोग एक साथ उपासना करते थे और ज्ञान प्राप्त करते थे, उसी प्रकार आप सभी लोग मिलजुल कर एक साथ अध्ययन कीजिए और ज्ञान प्राप्त कीजिए। अगला मंगल श्लोक है सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। फिर से एक बार साथ में गान करिए। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। अर्थात गुरु और शिष्य हम सभी लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम दोनों अर्थात गुरु और शिष्य हम दोनों एक साथ चलें, एक साथ भोजन करें और एक साथ वीरता वाले कार्य करें, अध्ययन करें जिस प्रकार, और एक साथ तेजस्वी वाले कार्य करें और कभी भी एक दूसरे से द्वेष ना करें। समझ गए आप लोग। एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। गुरु और शिष्य दोनों लोग हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हम दोनों एक साथ चलें, एक साथ भोजन करें और एक साथ वीरता वाले कार्य करें, तेजस्वी वाले कार्य करें और साथ में ही अध्ययन करें और कभी भी एक दूसरे से द्वेष ना करें। ठीक है, ओके बच्चों। अब आगे हम लोग आते हैं अभ्यास पर, क्वेश्चन आंसर पर। आप लोग कॉपी पेन लिए होंगे और जैसे जैसे मैं आपको बताती चल रही हूँ वैसे वैसे आप लोग उसको नोट करते जाइए। जैसे पहला प्रश्न है मंत्रो श्रावयत, यानी मंत्र को सुनाइए। जो दोनों मंत्र आगे हम लोगों ने पढ़े हैं, गान किए हैं, उनको आपको पढ़कर सुनाना है। अगला क्वेश्चन है स्वस्मरण कंचित मंगल श्लोकम श्रावयत, यानी अपने से याद किया हुआ कोई मंगल श्लोक सुनाइए। अपने से याद किए हुआ तो बहुत सारे श्लोक हैं जो आप लोगों ने हमेशा आप लोग पढ़ते भी हैं। जैसे एक तो है मंगल श्लोक तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। ये तो मंगल श्लोक आप लोगों को अच्छे से याद ही है। अन्यथा और कोई भी श्लोक जो आपको याद हो, है ना। जैसे या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये भी मंगल श्लोक आप लोग सुना सकते हैं और ये भी आप लोगों को अच्छे से ही याद होगा। मुझे अच्छे से पता है, आप लोगों को याद है। तो तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं उच्चय गायत। इसको हमें तेज स्वर में गाना है।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ठीक है ना, आप लोग भी साथ में बोलिए, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ठीक है, इसको हमको उच्च स्वर में गाना है। अब आते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थान को भरना है। अब यहाँ हमारा ये जो रिक्त स्थान है, ये पीछे जो श्लोक दिए हुआ है उसी से है रिलेटेड, उसी को देखकर हमको भर देना है। और यदि याद है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे यहाँ हमें क में पहले भरना है संगच्छध्वम, फिर उसके बाद संवधम सम लिखा ही है, तो फिर यहाँ भरना है मनांसी। मनांसी के बाद जानताम लिखा हुआ है, देवा भागम लिखा हुआ है, फिर आगे लिखना है यथा पूर्वे, देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। विशेष श्लोक है, आप लोग देखकर भी इसको भर सकते हैं, और याद है तो बहुत अच्छी बात है। ख है अगला क्वेश्चन, इसका संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद है जैसे पावकः, पावकः का संधि विच्छेद बना पौ प्लस अकः, पौ प्लस अकः। तो उसी प्रकार से आगे का संधि विच्छेद हम लोग बनाते हैं, जैसे नायकः, नायकः का संधि विच्छेद बनेगा नय प्लस अकः, नय प्लस अकः। आगे नयनम, नयनम का संधि विच्छेद बनेगा ने प्लस अनम, ने प्लस अनम। अगला नाविका, नाविका का संधि विच्छेद बनेगा नौ प्लस इकः, नौ प्लस इकः। पवनम का, पवनः का संधि विच्छेद बनेगा पो प्लस अनः, पो प्लस अनः। उसी प्रकार भवनम का संधि विच्छेद बनेगा भो प्लस अनम, भो प्लस अनम। ओके बच्चों, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, संस्कृत में अनुवाद करिए। संस्कृतम अनुवादम कुरुत। तो संस्कृत में अनुवाद करना है हमको। पेन कापी ले लीजिए आप लोग और नोट करिए इसका अनुवाद। क है वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, कि इसका अनुवाद बनेगा सह प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति, सह प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति। ख देखिए, ख में है मेरे साथ तुम भी जाओगे, मेरे साथ तुम भी जाओगे। इसका अनुवाद बनेगा मया सह त्वम अपि गमिष्यसि, मया सह त्वम अपि गमिष्यसि। ग देखिए, ग में है सभी सुखी हों, सभी सुखी हों का अनुवाद बनेगा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः। घ देखिए, संसार ही परिवार है, संसार ही परिवार है। इसका अनुवाद बनेगा वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधैव कुटुम्बकम। अगला देखिए, अगला है दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली भारत की राजधानी है। इसका अनुवाद बनेगा दिल्ली भारतस्य राजधानी अस्ति, दिल्ली भारतस्य राजधानी अस्ति। अगला देखिए, हम लोग आते हैं छठवां क्वेश्चन, वाक्यानि रचयत। वाक्यों की रचना करनी है। यहाँ पे वाक्य की रचना करने के लिए सबसे पहले हमें जानना जरूरी है उस शब्द का अर्थ। जिस शब्द को हमें वाक्य बनाना है उसका हमें अर्थ आना चाहिए, क्योंकि बिना अर्थ के हम लोग उसका वाक्य निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो वाक्य निर्माण करने के लिए सबसे पहले हम उसका अर्थ जानते हैं। जैसे ऋतुराजः, ऋतुराजः मतलब होता है ऋतुओं का राजा, ऋतुराजः मतलब ऋतुओं का राजा। तो ऋतुओं का राजा कौन है? वसंत। तो इसका वाक्य हम लोग हिंदी में पहले बना लेते हैं कि वसंत ऋतुओं का राजा कहलाता है ना, वसंत ऋतुओं का राजा कहलाता है। इसका अनुवाद क्या होगा? इसको अब हम संस्कृत में बदल देते हैं।
वसन्तः ऋतुराजः कथ्यते। वसन्तः ऋतुराजः कथ्यते। इसी प्रकार देखिए हम लोग दृष्ट्वा। दृष्ट्वा माने होता है देख कर, देख कर। अब इसका देख कर शब्द का हम कोई वाक्य बनाते हैं। चोर सिपाहियों को देखकर भाग गया। चोर सिपाहियों को देखकर भाग गया। इस वाक्य में देखकर शब्द है, इसलिए ये वाक्य सही है। अब इसका हम संस्कृत बना लेते हैं। चौरः राजपुरुषः दृष्ट्वा अपलायत। चौरः राजपुरुषः दृष्ट्वा अपलायत, है ना। अपलायत मीन्स भाग गया। अगला है महोत्सवः। महोत्सव माने होता है महोत्सव, त्यौहार। तो इसका हम वाक्य प्रयोग करेंगे। दीपावली महोत्सवः भवति। दीपावली महोत्सवः भवति। अगला देखिए शनैः शनैः। शनैः शनैः का हम लोगों ने पिछले कक्षा में काफ़ी बार पढ़ा है उसको, और काफ़ी उसके बारे में जानकारी भी है। शनैः शनैः माने होता है धीरे धीरे। तो इससे धीरे धीरे से तो बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं, जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, वायु धीरे धीरे चलती है, सोनम धीरे धीरे पड़ती है ना। तो इससे हम कोई भी वाक्य बना सकते हैं। चलिए एक वाक्य बनाना है तो इसका हम बना ले रहे हैं। वायुः शनैः शनैः चलति। वायुः शनैः शनैः चलति। अगला देखिए गच्छन्ति। गच्छन्ति माने जाते हैं। तो इसका हम लोग बना लेते हैं। छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति। छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति। अगला देखिए वेदेषु। वेदेषु माने होता है वेदों में। वेदों में इसका वाक्य हमको बनाना है। वेदों में ऋग्वेद श्रेष्ठ है। वेदों में ऋग्वेद श्रेष्ठ है। तो इसका वाक्य बनाएंगे संस्कृत में कैसे। वेदेषु ऋग्वेदः श्रेष्ठः अस्ति। वेदेषु ऋग्वेदः श्रेष्ठः अस्ति। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है उदाहरणं पदानि पृथक्कं कुरुत। उदाहरण के अनुसार शब्दों को पृथक कीजिए। मीन्स पृथक करना मीन्स अलग करना, विच्छेद करना, संधि विच्छेद इसका कर देना है, पृथक कर देना है। जैसे सर्वासामेव सर्वेसामेव। तो सर्वेसामेव को हमने पृथक किया तो सर्वेषां प्लस एव। सर्वेषां प्लस एव। ये भी आप लोगों को अच्छी तरह से आया होगा, क्योंकि आ रहा होगा क्योंकि पिछली कक्षा में हमने इसको पढ़ा हुआ है। तो अधीतमस्तु। अधीतमस्तु का हो जाएगा अधीतम प्लस अस्तु। अधीतम प्लस अस्तु। अगला है अध्ययनम मेव। अध्ययनम मेव। तो इसका विच्छेद बनेगा अध्ययनम प्लस एव। अध्ययनम प्लस एव। वर्षमस्ति। वर्षम प्लस अस्ति। वर्षम प्लस अस्ति। अगला है समुद्रमेव। समुद्रमेव का संधि विच्छेद बनेगा समुद्रम प्लस इव। समुद्रम प्लस इव। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भिन्न प्रकृतिकम पदम चुनुत। यानी जो भिन्न प्रकृति का है उस शब्द को हमको अलग कर देना है, यानी उस पर अंडरलाइन कर देना है या उसको गोल घेरे से कर देना है ना। तो इस पे देखिए, जैसे यहाँ है सिंह, कुक्कुरः, गर्दभः, भल्लुकः, अर्थात इनमें भिन्न प्रकृति का और सुकः, इसमें कौन है इसको चुनना है। सिंह माने होता है शेर, कुक्कुरः माने कुत्ता, गर्दभः माने भल्लुका, गर्दभः माने गधा, भल्लुका मीन्स भालू, सुकः मीन्स तोता। अब यहाँ देखिए सिंह पशु है, कुत्ता पशु है, गधा पशु है, भालू पशु है, लेकिन सुका जो है वह पक्षी है। तो यहाँ भिन्न प्रकृति का कौन हुआ, सुका, यानी बाकी सब पशु हैं और सुका पक्षी है, इसलिए हमें इसको गोल घेरे में कर देना है
है ना। तो अब अगला देखते हैं, जम्बू, आम्रम, नारिकेलम, ओदनम, अमृत फलम, है ना। जम्बू मीन्स जामुन, आम्रम आम, नारिकेलम नारियल, ओदनम चावल, अमृत फलम यानी अमरूद। यहाँ देखिए, जामुन, आम, नारियल और अमरूद ये सब फल हैं, लेकिन यहाँ ओदनम यानी कि चावल, क्या ये फल है? नहीं, यह तो अनाज है। ओदनम जो है चावल अनाज है, इसलिए हम इसे इस ग्रुप से अलग करते हैं, इसको हम गोल घेरे में करते हैं। अगला देखिए, ग में रजकः, नापितः, लौहकारः, स्वर्णकारः, वस्त्रम। तो देखिए, रजकः माने होता है धोबी, नापितः माने दर्जी, लौहकारः मीन्स लोहार, स्वर्णकारः मीन्स सोनार और वस्त्र मीन्स वस्त्र, ये कपड़ा। तो यहाँ धोबी है, दर्जी है, लोहार है, सोनार है, लेकिन ये जो वस्त्रम है यह कोई कर्मी नहीं है, कोई व्यवसायी नहीं है, ये एक वस्त्र मतलब एक वस्तु है। तो यह इस ग्रुप से भिन्न प्रकृति का है, इसको हमें अलग करना होगा, है ना। इसको गोल घेरे से कर देना है या अंडरलाइन कर देना है। अगला देखिए, मस्तकम, ग्रीवा, ओष्ठ, पौत्र, कपोल। मस्तकम माने होता है माथा, ग्रीवा मीन्स गर्दन, ओष्ठ मीन्स ओठ, पौत्र मीन्स पोता, कपोल मीन्स गाल। अब देखिए, यहाँ माथा, गर्दन, ओठ और गाल ये सब हमारे शरीर के अंग हैं, लेकिन जो पौत्र है वह एक रिश्ता है, रिलेशन है, जैसे दादा और पोते का रिलेशन होता है ना। तो यहाँ पोता जो है वो एक रिलेशन है, इसलिए ये भिन्न प्रकृति का है, इसको हमें गोल घेरे में कर देना है ना। अगला है हमारा अंगा नंबर देखिए, दशानन। दशाननः सप्त, शतम, विंशतिः, द्वादश। ये भी आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। दशानन होता है 10 प्लस आनन यानी 10 सिरों वाला। सप्त मीन्स 7, शतम मीन्स 100, विंशति माने 20 और द्वादश माने 12। तो यहाँ सारी तो संख्याएं हैं, 7, 100, 20 और 12, ये सब हमारी संख्या हैं। और दशानन जो है वो रावण को कहा गया है, तो यहाँ दशानन ही भिन्न प्रकृति का है और इसे ही हम इस ग्रुप से भिन्न प्रकृति का शब्द बनाते हैं और इसे ही गोल घेरा में कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? जहाँ भी आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न आ रही है, कोई डाउट आ रहे हैं, तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, मैं उसका सोल्यूशन ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है ना। 9वें क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। कोष्ठे दत्ता नाम लट रूपाणी लंग रूपाणी लिखत। ये जो कोष्ठक में लिखा हुआ है लट रूप में, लट लकार में, इसको हमें लंग लकार में परिवर्तित कर देना है ना। एक वचन में ही करना है सबको, और लट धातु से हमें लट लकार से लंग लकार में परिवर्तित करना है। जैसे उज्ज्वला पुस्तकम पठति, पठति का लंग लकार बनेगा अपठत, इसलिए यहाँ हो जाएगा उज्ज्वला पुस्तकम अपठत। सांभवी जलम पिबति, यहाँ पिबति का लंग लकार बनेगा अपिबत, तो सांभवी जलम अपिबत। आलोकय उच्चय हसति, हसति का लंग लकार बनेगा अहसत, तो इसका हो जाएगा आलोकः उच्चय अहसत, आलोकः उच्चय अहसत। अगला है इकबालः पत्रम लिखति, लिखति का लंग लकार बनेगा अलिखत, तो इकबालः पत्रम अलिखत, इकबालः पत्रम अलिखत। अगला देखिए, आफ्ताबः कुत्र गच्छति, आफ्ताबः कुत्र गच्छति, गच्छति का लंग लकार बनेगा अगच्छत, तो इसका हो जाएगा आफ्ताबः कुत्र अगच्छत। अगला है अनुष्का श्लोकम वदति, अनुष्का श्लोकम वदति, वदति का लंग लकार बनेगा अवदत,
तो इसका हो जाएगा अनुष्का श्लोकम अवदत्। अनुष्का श्लोकम अवदत्। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। भवती विद्यालयस्य प्रांगणस्य चित्रे किं पश्यति। हम लोगों के ये जो मंगल श्लोक है, मंगल गान, इसमें सबसे पहले जो चित्र बना हुआ है उस चित्र में हमें क्या क्या दिख रहा है उसका यहाँ पर हमें वर्णन करना है। आप लोग एक बार पीछे पेज पलट कर आप लोग देख सकते हैं कि चित्र में क्या क्या दिख रहा है आपको। उसमें एक वृक्ष दिख रहा होगा, एक विद्यालय भवन दिख रहा है, बच्चे दिख रहे हैं, शिक्षक दिख रहे हैं और एक नलकूप भी दिख रहा है ना। तो इस तरह से वाक्य हैं, वो मतलब चित्र हैं, उनको यहाँ पर उनका वर्णन करना है। जैसे पहला वाक्य लिखा हुआ है यहाँ पे, अहम चित्रे एकम वृक्षम पश्यामि, है ना। यहाँ एक वृक्ष दिख रहा है मुझे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अहम चित्रे एकम वृक्षम पश्यामि। तो आगे हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे उस चित्र में, अहम चित्रे एकम नलकूपम पश्यामि। अहम चित्रे एकम नलकूपम पश्यामि, है ना। अगला वाक्य लिखेंगे कि अहम चित्रे शिक्षणान पश्यामि। अहम चित्रे शिक्षणान पश्यामि। फिर अगला वाक्य लिखेंगे, अहम चित्रे बालकानां पश्यामि। अहम चित्रे बालकानां पश्यामि। फिर लिखेंगे, अहम चित्रे एकम विद्यालय भवनं पश्यामि। अहम चित्रे एकम विद्यालय भवनं पश्यामि। अगला लिखेंगे कि अहम चित्रे एकम नलकूपम पश्यामि, है ना। वहाँ नल है, नलकूप है, वृक्ष है, विद्यालय भवन है और बच्चे हैं और गुरु हैं, अध्यापक हैं। तो इन सब चीज़ का यहाँ पे वर्णन कर देना है कि हम क्या क्या यहाँ पे देख रहे हैं। वृक्ष देख रहे हैं, एक नलकूप देख रहे हैं और एक विद्यालय भवन देख रहे हैं और बच्चे देख रहे हैं, गुरुजी देख रहे हैं, है ना। इस प्रकार से यहाँ वर्णन कर देना है। तो बच्चों, आप लोगों का ये पहला पाठ समाप्त होता है। आप लोगों को श्लोक गान भी करवा दिया और क्वेश्चन आंसर भी करवा दिया गया। जहाँ भी आपको कहीं भी कोई डाउट या कन्फ्यूज़न हो रहा है उसको ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगी। ओके, अगले पाठ का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। ओके, बाय बच्चों।